एनिमल सेल, एनिमल सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक में यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल हो गया, दो होता है, ठीक है। एक तो हो गया ये एनिमल सेल, इसको यहाँ लिख लेते हैं एनिमल सेल, और एक हो गया प्लांट सेल। एनिमल सेल को बोलते हैं जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, और ये हमारा हो गया पादप कोशिका, ठीक है। अब देखो यूकैरियोटिक क्या होता है। यू मतलब क्या बोले थे, ट्रू, और कैरियोटिक बना है कैरियन से, ये सब चीज हम पहले ही पढ़ा के रखे हैं कैरियन से, ठीक है। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, और ट्रू मतलब होता है सब चीजें तो पता ही है, मतलब जिसमें न्यूक्लियस होगा। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस पाई जाती है, इसमें न्यूक्लियस पाई जाती है, न्यूक्लियस पाई जाती है, ठीक है। यूकैरियोटिक इसमें न्यूक्लियस पाई जाती है। अब हम बना लेंगे सेल, सेल बनाते हैं एनिमल सेल, इतना में तो हटेगा नहीं, इसको इरेज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं हम इरेज कर लेते हैं, क्या। अब एक एक करके हमें सेल बनाना होगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल। पहले हम एनिमल सेल बना लेते हैं, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर रहेगा, तो बना लिया हमने स्ट्रक्चर एनिमल सेल का। इसको हिंदी में बोलते हैं जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, ठीक है। इसका देखो एक एक पार्ट पढ़ेंगे, ठीक। ये हमारा हो गया केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये हो गया क्रोमैटिन, ये जो उलझा हुआ पार्ट है ना धागे जैसा, ये हो गया हमारा क्रोमैटिन, ठीक। उसके बाद देखो ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, ये नहीं कि हमने 4 बनाया तो 4 ही होगा, जितना चाहो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। ये न्यूक्लियस से जो ये चारों साइड ये जो निकला हुआ है, इसको बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जलिका, ठीक है। अब देखो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। और ये जो यहाँ पे है ना, ये तारक काय हो गया, ठीक है, तारक काय। ये हम अभी जंतु का कोशिका पढ़ रहे, इसमें तारक काय होगा, ठीक है। वहीं हम पादप कोशिका में तारक काय नहीं होगा। और ये जो है बीच बीच में ये जो देख रहे हो तरल पदार्थ, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये हमारा लाइसोसोम हो गया, ये तो केंद्रक हो गया, पहले ही बता दी। ये हमारा है गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी, इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये वाला हमारा पार्ट कोशिका झिल्ली हो गया, ठीक है। अब देखो जैसा ये सेल है ना, सेम उसी टाइप का वैसा ही होता है प्लांट सेल में भी। बस प्लांट सेल में एक क्या चीज नया होता है, एक ऐसा चिपटा सा संरचना रहेगा, चिपटा, इसको अच्छे से बना लेते हैं, चिपटा सा संरचना रहेगा, इसको बोलते हैं हरित लवक। पादप कोशिका में ये होगा, प्लांट सेल में हरित लवक होगा और जंतु सेल में हरित लवक नहीं होगा। और क्या होगा प्लांट सेल में, इसके चारों से, ये तो हमारा हो गया एनिमल सेल, जंतु कोशिका। अब देखो अगर ये पादप कोशिका होता, सारा चीज एज इट इज रह जाता, बस इसके ऊपर से ये ऐसे करके एक लेयर आ जाता, ठीक है, एक लेयर, इसको बोलेंगे, ये जो ऐसा वाला ये जो लेयर है ना, ये चारों साइड से ये लेयर आएगा, इस लेयर को बोलेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है। ये लेयर हमारा हो गया कोशिका भित्ति। तो इसमें दो चीज क्या ऐड हो गया, एनिमल सेल में ये दोनों चीज नहीं होगा, ठीक है, जबकि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति आएगा और हरित लवक होगा, ठीक है। और ये जो तारक काय है ना, ये तारक काय ये नहीं होगा, ठीक है। पादप कोशिका में तारक काय नहीं होगा, जंतु कोशिका में तारक काय होगा, ठीक है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होगा, पादप कोशिका में होगा। हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं होगा, पादप कोशिका में होगा। क्लियर है। बाकी जितना भी जो भी संरचना है ना एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। चलो अब हम दोनों का डिफरेंस लिख लेते हैं, ठीक। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का डिफरेंस लिख देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। चलो
अब दोनों का डिफरेंस हम लिख लेंगे कि क्या क्या होता है प्लांट सेल में और क्या नहीं होता है। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस। तो एक साइड हम लिखेंगे प्लांट सेल और एक साइड लिखेंगे एनिमल सेल। ठीक है, चलो तो क्या क्या हमने पढ़ा अभी कि प्लांट सेल में क्या होता है, हरित लवक होता है, जबकि एनिमल सेल में नहीं होता है। और कौन कौन सा डिफरेंस पढ़ा, कोशिका भित्ति प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। हरित लवक तो बोल ही दिया पहले। और क्या होगा, तारक काय एनिमल सेल में होगा, प्लांट सेल में नहीं होगा। ठीक है, एक परपोषी होगा, एक स्वपोषी होगा। ठीक है, चलो में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और क्या होता है पौधों में हरित लवक पाई जाती है, इसमें तारक काय नहीं होता है। इसमें मतलब पौधों में इसमें तारक काय नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाई जाती है। ये क्या है, ये स्वपोषी कहलाते हैं, इसका जस्ट उल्टा इसमें लिख लेंगे। ये क्या होगा, पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं पाई। तो जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, पौधों में हरित लवक पाई जाती है। इसमें क्या होगा, जंतु में हरित लवक नहीं पाई जाती है, जंतु में हरित लवक नहीं पाई जाती है। ठीक है, नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, इसमें तारक काय पाई जाती है। किसमें, तारक काय नहीं पाई जाती है। तारक काय किसमें पाया जाएगा, जंतु कोशिका में। तो इसमें लिखेंगे इसमें तारक काय पाई जाती है। और इसको क्या बोलेंगे, ये स्वपोषी था, ये क्या होगा, परपोषी। जंतु कोशिका क्या होता है, परपोषी होता है, परपोषी। क्लियर है, क्या होगा, जंतु कोशिका परपोषी होगा। सारा मतलब इसके जस्ट अपोजिट ये होगा, जो फंक्शन प्लांट सेल में होगा वो फंक्शन एनिमल सेल में नहीं होगा। ठीक है, और जो एनिमल सेल में होगा वो प्लांट सेल में नहीं होगा। क्लियर है, इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। क्या, चलो इसको इरेज कर देते हैं। प्लांट सेल एनिमल सेल का हमने डिफरेंस भी देख लिया, स्ट्रक्चर भी देख लिया। स्ट्रक्चर सेम जैसा हमने अभी एनिमल सेल का बनाया था, जंतु कोशिका का बनाया था, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर होगा। लेकिन क्या क्या होगा उसमें एक्स्ट्रा उसमें हरित लवक हो जाएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा, और एक क्या होगा, तारक काय नहीं होगा। बस ये तीन ही डिफरेंस याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं। चलो अब आगे हम देख लेते हैं न्यूक्लियस। क्या, न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो मार्कर ही नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, हम मार्कर चेंज कर लेंगे। चलो देखो, न्यूक्लियस बनाना है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। सेम होगा, हमने थोड़ा सा इसमें डिफरेंट कर दिया है। ठीक है, चलो ये न्यूक्लियस हो गया। इसके बीच में होगा एक न्यूक्लियोलस ना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्रोमैटिन। ठीक है, इसके बीच में एक न्यूक्लियोपोर हो जाएगा, न्यूक्लियोपोर मतलब केंद्रक पोर हो जाएगा। ठीक है, मार्कर को क्या हो जाता है,
ठीक है, केंद्रक पोर हो गया। ठीक, इसका अब हम नामकरण कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं सबका। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोपोर, केंद्रक छिद्र। ठीक है, और ये हमारा होगा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया हमारा। केंद्रिका, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन को इंग्लिश में क्रोमैटिन भी बोलते हैं। धागा जैसा उलझा हुआ संरचना रहेगा उसको बोलेंगे क्रोमैटिन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। बाह्य आवरण मतलब बाहर का जो आवरण होगा वो, और अंदर का आवरण, अंत आवरण, दोनों को मिला के बोलते हैं केंद्रक आवरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, और इसमें जो कुछ द्रव्य होगा ना, केंद्रक द्रव्य, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर प्लाज्मा। ठीक है, ये न्यूक्लियोपोर हो गया, केंद्रक द्रव्य। क्लियर है? अब देखो, इतना हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे न्यूक्लियस का खोज किसने किया। न्यूक्लियस है तो खोज भी तो कोई क्या होगा ना, खोज पे आ जाते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसको इंग्लिश हिंदी में भी लिख देते हैं, रॉबर्ट। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन, ठीक, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1831 में, 1831 में। इसे और क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम कहा जाता है। कंट्रोल रूम, कोशिका का कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम। ठीक है, न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। इसकी खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कब किया? 1831 में किया। क्लियर है इतना? यही है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, सारा पार्ट का नाम हमने लिख लिया। कक्ष, नियंत्रण कक्ष मतलब कंट्रोल रूम। ठीक है, चलो अब हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं। मिटा दूं? और न्यूक्लियस के बारे में कुछ लिख लेते हैं। जितना चीज हमने पढ़ा है बस उसका ही एक समरी लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा होगा न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। इसे कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है। ठीक है, कंट्रोल रूम। ठीक है, नियंत्रण कक्ष। इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कक्ष कहते हैं। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। ठीक है, और क्या क्या पढ़ा हमने? इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। इसको कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। और क्या पढ़ा बताओ? इसमें क्या क्या होता है और क्या होता है? इसमें अंत तथा बाह्य आवरण भी होता है। इसमें अंत तथा भी होता है। इसमें अंत तथा बाह्य आवरण भी होता है जो आपस में मिलकर इसमें एक गोलाकार संरचना पाया जाता है। जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस।
यानी केंद्रिका, जिसे केंद्रिका कहते हैं, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहते हैं। जबकि धागेनुमा को क्रोमैटिन कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। न्यूक्लियस के बीच में हमने दो चीज देखा था ना, एक गोलाकार संरचना